नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ये भारतीय संविधान की अनुसूचियों की दूसरी क्लास है। मित्रों, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और बाद में संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। इस प्रकार से वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो आप कहेंगे 12। कितने कहेंगे जी? 12। अगर ये प्रश्न किया जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आप कहेंगे जी 8। तो मित्रों, पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर के 8 अनुसूचियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नवी अनुसूची। नवी अनुसूची सुन लीजिए पहले इसके बारे में। यह संविधान में प्रथम संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। यह संविधान में प्रथम संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु यह अनुसूची जोड़ी गई। यह अनुसूची जोड़ी गई। मित्रों, इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा की जा सकती है। 11 फरवरी 2007 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां मूल अधिकारों का हनन करती हैं, तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। सुनिए मेरे मित्रों, नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु यह अनुसूची जोड़ी गई। सुनिए मेरे मित्रों, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। एक के बाद एक अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई, इसमें किसका उल्लेख है, क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नवी अनुसूची जो है संविधान में प्रथम संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु यह अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई? 1951 में। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु 24 अप्रैल 1973 आपने सुना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा की जा सकती है।
पुनः सुनिए, इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल, सुना होगा अपनी विवाद जो था, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है। सुनिए मेरे मित्रों, 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में जो भी विधियां जोड़ी गई हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। साथ ही याद रहे 11 फरवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 11 फरवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां, यदि इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां चाहे वो कभी भी जोड़ी गई हो, यदि इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। सुन लीजिए मेरे मित्रों, 11 फरवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह कहा गया, यदि इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। तो आज ये मानिए मेरे मित्रों, अगर नवी अनुसूची में कोई विधि है, कोई कानून है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है या करती है, तो ये मान लीजिएगा इसकी समीक्षा की जा सकती है। पुनः सुन लीजिएगा, नवी अनुसूची जो है कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में। जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। साथ ही इस अनुसूची में उल्लेखित जो विषय है या मान लीजिए इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा की जा सकती है। बाद में ये पढ़ा पढ़े 11 फरवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस अनुसूची में उल्लेखित विधियां यदि मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो इसकी समीक्षा की जा सकती है। मुख्यतया नवी अनुसूची जोड़ने का जो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना व नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करना जो है। मित्रों, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई। दल बदल को प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधित किया गया। मित्रों, आपसे ये पूछ लेंगे दल बदल को किस अनुसूची में प्रतिबंधित किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल को प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही याद रहो जी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल को
पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। दल बदल को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये थी आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में मुख्यतः उल्लेख जो है वो है दल बदल को प्रतिबंधित। दल बदल को किस अनुसूची में प्रतिबंधित किया गया है? तो आपको याद रहे मित्रों, 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 73वीं संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता व कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। 29 विषय दिए गए। सुन लीजिएगा, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता जो है कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो 11वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई ये? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जो है। पंचायतों के पास में कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं जी? 29 विषय। इसके बाद में मित्रों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई। नगर पालिकाओं या कह सकते हैं नगरीय निकाय। नगर पालिकाओं या कह सकते हैं नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता। पुनः सुनिए, अगर आपसे ये कहें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता व कार्य करने हेतु 18 विषय दिए गए। नगर पालिकाओं के पास में कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं जी? 18। जबकि पंचायती राज के पास में 29 विषय हैं। तो मेरे मित्रों, ये थी हमारी अनुसूचियां। पुनः सुन ली एक बार, जो है 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता है जिनके पास में कार्य करने के लिए 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता है जिनको नगरीय निकाय भी कह सकते हैं। कार्य करने के लिए 18 विषय हैं। मित्रों, ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप मुझे सभी ऐसे ही प्यार देते रहें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।